हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 सेट्स और हम एम.एल. अग्रवाल का 1.3 करेंगे। हमने नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम 16 से करेंगे। सो नंबर 16 है, ऑन द रियल एक्सिस इफ़ a इज़ इक्वल टू 0,3। इन ब्रैकेट्स का मतलब आपको पता ही होगा, मैंने पहले बहुत बार समझाया है। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट है तो इसका मतलब है, ये तो पहली बात, ये एक रेंज समझाया गया है। ये 0 है मिनिमम और 3 है मैक्सिमम। ओके, तो इसके बीच के नंबर्स आपको मिलेंगे। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब है जो रेंज है, समझ लीजिए आप किस चीज़ का रेंज ले रहे हैं, एक्स का एक वैल्यू का रेंज ले रहे हैं। सो दिस इज़ इन बिटवीन 0 एंड 3। तो फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर बस कोई इक्वल टू साइन नहीं होगा। थर्ड ब्रैकेट तब होता है जब यहाँ पर एक इक्वल टू साइन होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर बी में एक्स का रेंज क्या हो जाएगा? 2 से 6 के अंदर, और दोनों तरफ थर्ड ब्रैकेट है तो इक्वल टू साइंस होंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये जो बोल दिया है ना, ये ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस बी, इन्हें बी माइनस ए, ये सब निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले ए बी क्या है, और ऑन रियल एक्सिस का मतलब है जो जितने भी रियल नंबर है एक्स बिलोंग्स टू आर है, ये बोल दिया, राइट। तो पहले ए को लिख लेते हैं इस फॉर्म में इजीली, ताकि आपको समझ में आए कि ए में एक्स है जिनका एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब सारे रियल नंबर्स जो इस रेंज के अंदर है। ये देख के हमने रेंज लिख लिया 0 to 3। ओके, और बी में एक्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट्स आर में से बिलोंग करते हैं और जिनका रेंज है 2 to 6, ठीक है ना। मतलब फ्रैक्शंस सारे, सिर्फ इंटीजर्स नहीं, सारे फ्रैक्शंस भी होंगे। तो इसीलिए आप 1 2 3 4 करके नहीं लिख सकते इस चीज़ को, ओके, क्योंकि रियल नंबर बोल दिया है, रियल एक्सिस बोल दिया है तो रियल नंबर है। अगर एन बोल देता नेचुरल नंबर या होल नंबर, तब आप इंटीजर्स को यूज़ कर सकते थे। पर यहाँ पर क्योंकि रियल नंबर बोला है, मतलब सारे पॉइंट्स के, मतलब 2.3, 2.03, 2.003 सारे आ रहे हैं ना, तो आप इतने सारे तो लिख नहीं सकते, तो आपको रेंज बना के ही इस केस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। अब ए यूनियन बी क्या होना चाहिए? देखिए रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है। अगर आपने जैसे वो क्लास 10 में सीखा था ना कि इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखा था, तो तब हम ये रेंज यूज़ करके करते थे। उसी प्रोसेस में मैं थोड़ा समझा देती हूँ। देखिए ए है आपका कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 to 3। तो अगर ये 0 है और ये अगर 3 है तो 0 से लेके 3 तक सारे नंबर आएंगे ए के अंदर, राइट। तो ये आपका सारे नंबर आ गए इसके अंदर, ओके। अब बी किसके अंदर है? बी है 2 to 6। तो समझ लीजिए यहाँ पर है आपका 2 और यहाँ पे आपका है 6। तो 2 से लेके 6 तक सारे नंबर बी के अंदर है। तो अगर आप इन दोनों को मिला के लिखना चाहते हैं तो यूनियन कितना हो जाएगा? ए यूनियन बी, दोनों को मिलाएंगे सो 0 to 6 टोटल होना चाहिए, और 0 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो 0 यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में रहेगा और 6 इंक्लूडेड है तो 6 थर्ड ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है ना। जो इंक्लूडेड है इक्वल टू है वो थर्ड ब्रैकेट में, और जो इंक्लूडेड नहीं है इक्वल टू नहीं है वो फर्स्ट ब्रैकेट में, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट है कॉमन कितना हो जाएगा? ए यूनियन बी। इन दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है? ये 2 से लेके 3 तक। 2 से लेके 3 तक दोनों केसेस में है, क्योंकि ये तो 0 to 3 है तो इसके अंदर तो 2 आएगा ही, और इसके अंदर देखिए 2 इक्वल टू साइन में है तो इसके अंदर भी 2 आएगा, और इसके अंदर तो 3 आएगा क्योंकि इक्वल टू साइन में है, और इसके अंदर 6 तक है तो 3 आएगा ही। तो 2 to 3, और दोनों तरफ थर्ड ब्रैकेट ही रहेगा क्योंकि इंक्लूडेड है, क्योंकि इक्वल टू साइन है, ओके। अब ए माइनस बी क्या हो जाएगा? अगर आप ए में से बी को माइनस करना चाहते हैं, ये है आपका ए और ये है आपका पूरा बी, तो ए में से बी माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, राइट। तो बचेगा क्या? यहाँ पर देखिए आपका स्टार्ट होता है, ए स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं होगा पर 0 मिनिमम रेंज है उसका, राइट। 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर 2 इंक्लूडेड है
बी के अंदर 2 इंक्लूडेड है, तो बी 2 को भी नहीं ले सकते, इक्वल टू साइन नहीं ले सकते, तो 2 से कम में, तो 0 से ज़्यादा 2 से कम, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का रेंज। ओके, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 0,2 से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 17। उसी तरीके से आपको बोला है ऑन द रियल एक्सिस, मतलब यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू r है, a इज इक्वल टू दिस -1 to 1 और b है आपका 0 to 4। ठीक है, सबसे पहले a और b को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x a का कैसा है, x ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और उनका रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 1। ये पहले मिनिमम रेंज लिखते हैं, उसके बाद मैक्सिमम रेंज लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ पे क्योंकि थर्ड ब्रैकेट है तो इक्वल टू साइन होगा, और यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट नहीं है, फर्स्ट ब्रैकेट है, तो इक्वल टू साइन नहीं होगा। नेक्स्ट है बी का रेंज। बी का रेंज 0 to 4 है, तो यहाँ पर 0 से लेके 4 के अंदर x के वैल्यूज़ होंगे। x बिलोंग्स टू r, क्योंकि रियल एक्सिस है, ये भी रियल एक्सिस के अंदर है, और दोनों ही थर्ड ब्रैकेट है, दोनों तरफ ही इक्वल टू साइन होंगे। ठीक है, तो आपको मिल चुका है a एंड b, और इन्हें यूज़ करके ये बाकी सारी चीज़ें हम निकालेंगे। सबसे पहले आ रहा है a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप यूनिवर्सल सेट लेंगे जो है यहाँ पर रियल नंबर का सेट, क्योंकि ये रियल एक्सिस पे है, तो यूनिवर्सल सेट है आपका रियल नंबर का सेट। उसमें से आप a के नंबर को, a के जो इतने भी एलिमेंट्स हैं सबको माइनस कर देंगे तो आपको a कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फिर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू r होगा, रियल नंबर होगा, और क्या कंडीशन होने चाहिए, यहाँ पर था x का रेंज -1 से ज़्यादा, -1 इंक्लूडेड, और 1 से कम। तो यहाँ पर ये होना चाहिए -1 से कम वाले नंबर होने चाहिए। ये आपका जो x है ये -1 और 1 के बीच में था, यहाँ पर -1 भी इंक्लूडेड है, तो ये -1 के जितने भी कम वाले नंबर है वो सारे आ जाएंगे a कॉम्प्लीमेंट के अंदर, राइट। और -1 यहाँ पर नहीं होगा, और क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा जितने भी नंबर हैं वो सारे इंक्लूडेड होने चाहिए, क्योंकि ये बीच वाला है आपका a, तो ये वाले सारे नंबर और ये वाले सारे नंबर आने चाहिए आपके a कॉम्प्लीमेंट के अंदर। और यहाँ पर -1 इंक्लूडेड नहीं होगा, पर 1 इंक्लूडेड होगा, क्योंकि a में 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो आपका इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इस फॉर्म में, ये कहाँ से लेकर स्टार्ट होगा, -∞ से लेकर स्टार्ट होगा, -∞, -1 यूनियन, क्योंकि ये वाला पार्ट भी है ना, तो इसलिए यूनियन 1, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 से लेकर स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू साइन है इसलिए थर्ड ब्रैकेट, और बाकी सारे फर्स्ट ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ हमेशा हम फर्स्ट ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और -1 में कोई इक्वल टू साइन नहीं है इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे b प्राइम या b कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से हम निकालेंगे कि x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर है ये 0 से लेके 4 तक है, तो 0 से कम होगा और 4 से ज़्यादा होगा, दोनों इंक्लूडेड है b के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी इंक्लूडेड नहीं होगा। और उसी तरीके से आप इसे लिखेंगे कि -∞ से 0 और यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, अब ये मिल चुका है। अब हमें चाहिए a यूनियन b। a यूनियन b का मतलब क्या है, देखिए a का मतलब है -1 से 1 और b का मतलब है 0 से 4। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे सोचें कि आपके पास एक है -1 से लेके 1 तक और b है आपका 0 से लेके 4 तक, तो ये -1 से स्टार्ट होगा और 4 पे जाके ख़त्म होगा पूरा, अगर आप लेना चाहें, राइट। तो -1 इंक्लूडेड है इसीलिए -1, और 4 भी इंक्लूडेड है इसीलिए 4, सो -1 से लेके 4 तक। और इसे अगर आप ऐसे लिखेंगे तो दोनों तरफ थर्ड ब्रैकेट होगा क्योंकि इक्वल टू साइन है। और अगर आप इंटरसेक्शन लेना चाहेंगे तो कौन सा हो जाएगा, देखिए -1 से 1 और 0 to 4 में बीच का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट 0 to 1, तो 0 to 1, 1 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी नहीं रहेगा। और 0 दोनों केसेस में है क्योंकि यहाँ पर तो इंक्लूडेड है ही और ये तो इसके अंदर आ रहा है, तो 0 दोनों केसेस में होंगे तो इक्वल टू साइन होगा। हर चीज़ का एक मीनिंग है, मीनिंग समझ के ही आप एकदम सही से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। तो इसे हम क्या लिखेंगे, थर्ड ब्रैकेट 0, 1 फर्स्ट ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट है a माइनस बी, मतलब a में से आपको b का जो कॉमन पार्ट है वो माइनस कर देना है, राइट। तो आपके पास a क्या था,
ए था ये -1 to 1, राइट, और बी क्या था, बी था 0 to 4, -1 to 1 और 0 to 4। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, 0 to 1, तो इसे माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, -1 to 0, क्योंकि 0 यहाँ पर इंक्लूडेड है तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा, तो -1 से स्टार्ट होगा और 0 से पहले ख़त्म हो जाएगा। सो थर्ड ब्रैकेट -1, 0 फर्स्ट ब्रैकेट। नेक्स्ट है b माइनस ए, उसी तरीके से b स्टार्ट हो रहा है आपका 0 से लेके 4 तक। कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट है 0 to 1, तो इसे माइनस कर दीजिए इसके अंदर से। ओके, इसे माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस चीज़ को अगर आप माइनस करेंगे, एक ही बात है ना, बी को माइनस, बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना या ए को माइनस करना, क्योंकि फाइनली तो आपका वो कॉमन पार्ट ही माइनस होगा, राइट। अच्छा, तो b में से माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर है आपका b है 0 to 4 और a था आपका -1 to 1, तो ये जो पार्ट है ये b में से माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 से स्टार्ट होगा, सो 1 to 4, क्योंकि यहाँ पर जो है a के अंदर 1 नहीं है तो a के अंदर 1 इंक्लूड नहीं है, तो b माइनस a के अंदर 1 रहेगा और 4 तक जाएगा क्योंकि b 4 तक है। ओके, और इन्हें ब्रैकेट से आप लिख देंगे, थर्ड ब्रैकेट 1, 4। नेक्स्ट है नंबर 18। दिस इज़ अ ईजियर वन। आपको बोल दिया है कि ए इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड जयपुर एंड बी इज़ द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड जोधपुर। तो ए और बी को फॉर्म कीजिए सारे लेटर्स को लिख के, और फिर आपको ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये सारे निकालने हैं। ए यूनियन बी मतलब सारे जितने भी लेटर्स हैं एक एक बार करके आपको लिखना है कि ए और बी के सारे लेटर्स भी रहेंगे पर एक एक बार। फिर ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पार्ट, ए माइनस बी मतलब ए में से बी के पार्ट्स को माइनस कर दीजिए, और बी माइनस ए मतलब बी में से ए के पार्ट्स को माइनस कर दीजिए। ये सारे आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ आपको वेरीफाई करने के लिए बोला गया है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। एन से हम कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए यूनियन बी में कितने हैं आपके पास, ए यूनियन बी 9 एलिमेंट्स है। ए में है आपके पास 1 2 3 4 5 6, बी में है 7 और इंटरसेक्शन बी में है आपका 4। तो इन्हें यूज़ करके देखिए आपको 9 ही मिल रहा है। सो ये प्रूव हो रहा है इजीली। उसी तरीके से आपको ये भी प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो a माइनस बी, बी माइनस ए तो आपने निकाला है, उसमें से एलिमेंट्स देख लीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और ये जो प्रूफ करने के लिए बोला है ये आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, देखिए यही आएगा। ओके, तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 19। 19 में आपको 3 सेट दे दिए हैं, जाई दे दिया है, यूनिवर्सल जो सेट है वो दे दिया है, ए बी सी दे दिया है, और आपको ये वैल्यूज़ निकालने हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना पड़ता है। तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए है 2 5 7, बी है 0 2 3 7। तो ए यूनियन बी क्या होना चाहिए, 0 2 3 5 7। तो इसे यूनिवर्सल सेट से माइनस कीजिए, आपको मिल जाएगा 1 4 6। अब ए माइनस सी बोला है तो ए में से सी को माइनस कर दीजिए, कुछ भी कॉमन तो है नहीं तो ए पूरा ही रहेगा, तो ए माइनस सी ए ही रह रहा है। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालने को बोला है, तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी आ रहा है 0 2 3 4 6 7। इसे आप ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 और 7। ओके, नंबर 20 में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। आपको बोला है कि जाई बोल दिया है 0 to 9 मतलब ऑल डिजिट्स है नंबर सिस्टम के। ए है 1 1 3 5 और बी है 1 2 3 4 5 और सी है 4 6 8। तो आपको डिटरमाइन करना है सबसे पहले ए यूनियन सी।
ओके देखिए ए यूनियन सी मतलब 1 3 5 4 6 8 सारे रह जाएंगे। ए यूनियन बी में देखिए यहाँ पर 1 3 5 है, यहाँ पर भी 1 3 5 है, तो 1 2 3 4 5 मतलब बी ही होगा, ए यूनियन बी। बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 4 आ रहा है तो 4 होगा। ए इंटरसेक्शन फाई मतलब नल सेट मतलब नल सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट ना हो उसे नल सेट बोलते हैं। और किसी भी सेट का अगर आप नल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको नल सेट ही मिलेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं कॉमन है दोनों के बीच में, तो नल सेट हो जाएगा, हमेशा ये नल सेट होता है। और किसी भी सेट का अगर आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ये आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप अलग से करके देख सकते हैं, पर ये हमेशा हर सेट के लिए ये लागू होता है कि किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप यूनियन लेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, वापस मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मीनिंग ही वही है ना कि आप उन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, मतलब किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तभी आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट को अगर फिर से आप यूनियन लेना मतलब काइंड ऑफ ऐड करना, तो फिर से अगर आप उसी सेट के साथ ऐड करेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो देखिए, ऐसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए और फिर ए कॉम्प्लीमेंट और ए को करके देखिए, आपको यूनिवर्सल सेट वापस मिल जाएगा। ओके, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी किसी भी सेट के लिए ये लागू होता है कि उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा 5 मिलता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही वही है कि इसके अंदर जो नहीं है आपको वो मिलेगा कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो जो नहीं है वो वैसे एलिमेंट्स लेके जो सेट बनाए उसके अंदर सेम कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया था, उसको सी के साथ यूनियन कर दीजिए, आपको फिर से ये मिल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट मिल जा रहा है। ठीक है, ये हर सेट के लिए सेम नहीं होता, यहाँ पर इस सेट के लिए ये काम में आ रहा है, हो रहा है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट करके हम देख सकते हैं कि पहले सी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जाई माइनस सी करके आपको सी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, और करने के बाद जो आ रहा है हम देख रहे हैं जाई ही आ रहा है वापस। ओके, फिर बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट करके पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए, और सी कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो हम देख रहे हैं कि 0 7 9 आया। और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी हमने क्या चेक किया था, यहाँ पर बी आ रहा था तो इसे लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी, और बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि बी के अंदर 1 2 3 4 5 है और सी के अंदर 4 6 8, तो क्या हो जाएगा, आपका 4 आएगा। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी पहले नहीं किया था, करके देखना पड़ेगा, 1 3 5 आ रहा है, उसके साथ अगर सी कॉम्प्लीमेंट का लेंगे तो 1 3 5 वापस आ रहा है, मतलब यहाँ पर आपका ये हो जाए कॉमन पार्ट ए ही आ रहा है। ओके, और आखिरी ए यूनियन बी जो हमने पहले निकाला है बी होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन सी पहले निकाला है 1 3 4 6 5 8, तो बी इंटरसेक्शन दिस करने पे आपको मिलेगा 1 3 4 5। ओके, नेक्स्ट नंबर 21, आपको 3 सेट दे दिए हैं। ए है ऐसा सेट जो 2x, जो ऐसे एलिमेंट्स को लेके बना है जो है 2x, जहाँ पर x है नेचुरल नंबर और उसका रेंज क्या है 1 से लेके 4 तक, मतलब 1 से लेके 4 तक सारे नेचुरल नंबर को लेके x के वैल्यू मिलेंगे, पर आपका सेट जो है वो 2x लेके बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया है, देखिए यहाँ पर आपका 1 से लेके 4 तक कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 1 आएगा, इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू साइन है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 2 3। अब ए का वैल्यू, ए के सेट के एलिमेंट 1 2 3 नहीं है, ए के सेट के एलिमेंट 2x है, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एन 2 इंटू 3, सो 2 4 और 6 है ए सेट के एलिमेंट। ठीक है ना। उसी तरीके से बी का कंडीशन है x + 2,
तो यहाँ पर से अगर आप बी का कंडीशन यूज़ करेंगे, रेंज में आपको वैल्यू कौन से मिलेंगे 2 3 4, और उसके साथ आपको 2 ऐड करते हुए जाना है क्योंकि x + 2 है। x है 2, 3, 4 और x + 2 कितना हो जाएगा 2 + 2 मतलब 4, 2 + 3 मतलब 5, 2 + 4 मतलब 6। तो b के एलिमेंट्स है 4, 5, 6। और c का कंडीशन दिया हुआ, c का कंडीशन डायरेक्ट है x बिलोंग्स टू n एंड 3 से लेके 6 तक, तो दोनों तरफ ही इंक्लूडेड नहीं है 3 और 6 कुछ भी, तो 4 और 5 हो जाएगा। सो 4 एंड 5। अभी आप इजीली a इंटरसेक्शन b, a यूनियन b इंटरसेक्शन c इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर से आपके पास अगर सेट होंगे तो इन्हें यूज़ करके ये तीनों चीज़ें निकाल लीजिए, और फिर आपको बोला है कि ये वैल्यू आपको वेरीफाई करना है इस चीज़ को। तो सबसे पहले एन ए कितना है, एन है 3, यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट्स है तो 3 है, एन बी भी 3 है, और ए इंटरसेक्शन भी कितना है, ए इंटरसेक्शन भी अभी हमने निकाला 2 है, तो यहाँ पर से आपको मिल रहा है 4 जो कि ए यूनियन बी के एलिमेंट्स के साथ सेम है। तो ये भी प्रूव हो गया जो आपको वेरीफाई करना था। ओके, सो 1.3 ख़त्म हो चुका है, सेट के सारे एक्सरसाइज कंप्लीटेड है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारा प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेश्चंस और सजेशंस, डू कमेंट बिलो और email me, and if you like my work, don't forget to like my videos.